एक इलाइट सैयद है। ये जानने के बाद कासुमा काफी हैरान होता है और उससे कहता है, ये तो सच में हैरान कर देने वाली बात है। इस पे जोमान कहता है, लेकिन ये भला कैसे मुमकिन है। इस पे क्योगा कहता है, मैं जानता हूं, ये जान के तुम सभी काफी हैरान होगे कि कोड़ा एक इलाइट सैयद है, लेकिन ये सच है। इस पे जोमान कहता है, लेकिन क्योगा, ये भला कैसे मुमकिन है। कोड़ा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ड्रैगन बॉल्स इलाइट सैयद को जिंदा नहीं कर सकते, तो ये भला कैसे हुआ। इस पे क्योगा कहता है, कोड़ा के मामले में ये थोड़ा अलग है। मैं इस बारे में पूरी तरीके से नहीं जानता हूं, लेकिन वो बाकी सैयद के मुकाबले सभी सैयद से काफी ज्यादा ताकतवर है। इस पे जोमान कहता है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, लेकिन फिर भी ये मुमकिन नहीं है कि कोड़ा वापस से जिंदा हो पाए। इलाइट सैयद को खत्म हुए लाखों साल बीत चुके हैं। उधर हम कोड़ा को देखते हैं, जो कि कासुमा को देख के कहता है, मुझे पता है तुम ये देख के हैरान होगे कि मैं जिंदा कैसे हूं। इस पे कासुमा कहता है, मुझे हैरानी नहीं है, बल्कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी है इस बात से कि अभी भी एक इलाइट सैयद है जो कि जिंदा है। इस पे कोड़ा कहता है, ये सब कुछ रोक दो कासुमा, तुम जानते हो ये सब करने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। लॉर्ड अकुमो का मकसद सिर्फ तुम्हें जिंदा करने का था। वो भी सैयद साम्राज्य चाहते थे, लेकिन अब उनका ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, समझे। इस पे कासुमा कहता है, हो सकता है उनका मन बदल गया हो, लेकिन मैं अपना मन नहीं बदलने वाला, समझे, बिल्कुल भी नहीं। मुझे सब कुछ चाहिए, सब कुछ, और जो कुछ भी गॉड्स ने हमारे साथ किया, मैं उन सभी का बदला सभी गॉड से लूंगा। इस पे कोड़ा कहता है, तुम जिन गॉड्स के बारे में बात कर रहे हो, उन सभी में से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। इस पे कासुमा कहता है, भले ही वो सभी मारे गए हो, लेकिन मैं गॉड्स के पूरे वजूद को मिटा देना चाहता हूं, समझे। मैं किसी भी गॉड को जिंदा नहीं छोड़ने वाला, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और उसके बाद मैं बनूंगा इस पूरे मल्टीवर्स का गॉड। इस पे कोड़ा कहता है, ये सारी बेवकूफी भरी बातें करना बंद करो, समझे। ऐसा तुम नहीं कर सकते, और ना ही मैं तुम्हें करने दूंगा। इस पे कासुमा कहता है, वाकई में तुम ये कह रहे हो कोड़ा, मुझे यकीन नहीं होता। इस पर थोड़ा विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारे पूरे इलाइट सैयद की प्रजाति को गॉड्स ने मिटा दिया, कोई भी नहीं बचा। और अब तुम उन्हें बचाने के बारे में सोच रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो, कोई भी इलाइट सैयद को जिंदा नहीं किया जा सकता, वो सभी हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। लेकिन रुको जरा, तुम भी तो एक इलाइट सैयद हो, तो भला तुम कैसे जिंदा हो। इस पे कोड़ा कहता है, तुम जैसा सोच रहे हो मैं पूरी तरीके से वैसा नहीं हूं। इस पे कासुमा कहता है, क्या मतलब, तुम्हारे पास से लाइट पावर है, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो। इस पे कोड़ा कुछ नहीं कहता और उस पे एक जोरदार पंच करता है, जिससे कि कासुमा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोड़ा के अंदर से काफी ऊर्जा निकलने लगती है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और कासुमा काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्योगा कहता है, कोड़ा, ये काफी नहीं है। इस पे जोमान कहता है, क्या तुम ये क्या कह रहे हो। इस पे क्योगा कहता है, कोड़ा को उसे हराने के लिए और ताकत लगाना होगा। इस पे जोमान कहता है, मुझे इसकी ताकत के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। इस पे कूरी कहती है, मैं भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, मैंने भी इलाइट सैयद के बारे में सिर्फ सुना है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। आखिर इसमें ऐसा क्या है, क्योंकि इलाइट सैयद का जिंदा होना नामुमकिन है। जालिमा के ड्रैगन बॉल
किसी भी इलाइट साइयन को जिंदा नहीं कर सकते। उधर कोड़ा लगातार कासुमा पे अपने हमले को किए जा रहा होता है। कासुमा उसके हमले को डॉज नहीं कर पाता और उससे पिटता जा रहा था। इस पे कासुमा कहता है, क्या बात है, मैं इसलिए चाहता था कि इलाइट साइयन जिंदा रहे। तुम कमाल के हो कोड़ा, लेकिन फिर भी तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, जो कि तुम ये नहीं कर सकते। ये कहने के बाद कोड़ा के हमले को अचानक से कासुमा रोक लेता है और उस पर एक जोरदार हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि कोड़ा अभी उसके हमले को अवॉइड करता है और उससे कहता है, मैंने कहा था ना, तुम जितना सोच रहे हो ये तुम्हारे लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला। मैं जो नहीं करना चाहता तुम मुझे वो करने पे मजबूर कर रहे हो। ये कहने के बाद कोड़ा कासुमा पे अपना एक की ब्लास्ट करता है, जिससे कि वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि कासुमा उस धमाके को अवॉइड कर लेता है और उससे कहता है, कोड़ा तुम सच में कमाल के हो, मुझे तुम्हें मारने में काफी अफसोस होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो। मैं तुमसे वादा करता हूं, हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे उन सभी को वापस लाने का। इस पे कोड़ा कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये करना नामुमकिन है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी लाइट साइयन अब वापस से जिंदा हो। इस पे कासुमा कहता है, क्या ये तुम भला क्या बकवास कर रहे हो? तुम वाकई में यही चाहते हो कि कोई भी लाइट साइयन वापस ना आ सके? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारी बातों पर। ये तुम कह रहे हो, तुम जानते हो वो पूरे मल्टीवर्स में सबसे ताकतवर बीइंग थे और उन्हें सिर्फ गॉड्स की सेवा करने के लिए रखा गया था। अगर वो लोग जिंदा रहते तो शायद सारे सुप्रीम गॉड्स की जगह ले सकते थे। इस पे कोड़ा कहता है, बस इसीलिए उन सभी को मिटा दिया गया, क्योंकि ये गॉड्स कभी नहीं चाहते थे। इस पे कासुमा कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये सही है? इस पे कोड़ा कहता है, हाँ, क्योंकि अगर किंग अहोरा ज्यादा समय तक जिंदा होते तो हो सकता है वो सारे ओमनी गॉड्स की जगह ले लेते, क्योंकि उनकी ताकत आम साइंस के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाती थी हर लड़ाई के बाद। इसलिए जब इलाइट साइंस और गॉड्स के बीच लड़ाई शुरू हुई तो उन सभी को मार दिया गया। लेकिन किंग अहोरा, उन्हें मारना काफी मुश्किल था, क्योंकि उनका सामना कोई नहीं कर पा रहा था। उनकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं था, लेकिन फिर भी किसी तरीके से किंग अहोरा को मार दिया गया उन सभी गॉड्स के हाथों। इलाइट साइंस आने वाले समय के लिए खतरा बन सकते थे और गॉड्स को उन सभी को मारना एक सही डिसीजन था। इस पे कासुमा कहता है, अच्छा, तो तुम ऐसा सोचते हो? तुम्हें नहीं लगता इलाइट साइयन के साथ गलत हुआ है, क्योंकि तुम खुद एक इलाइट साइयन हो? इस पे कोड़ा कहता है, इसीलिए तो मैं भी मारा गया था, लेकिन उसके बाद लॉर्ड अकुमो ने ड्रैगन बॉल की मदद से मुझे जिंदा किया। इस पे कासुमा कहता है, नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, क्योंकि कोई भी लाइट साइंस ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा नहीं हो सकता। आखिर तुमने ये कैसे किया? तुम्हारा जिंदा होना नामुमकिन है। इस पे कोड़ा कहता है, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता। तुम्हें ये सब रोकना होगा कासुमा। जो पहले हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि फिर से वो सारी तबाही हो। इस पे कासुमा कहता है, होने के लिए अब बचा ही क्या है? मैं हर हाल में तुम सबको मार कर रहूंगा। तुम मेरा साथ देते हो तो ठीक है, वरना अफसोस, मुझे तुम्हें भी मारना होगा इन सभी के साथ। इस पे कोड़ा कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये कर सकते हो तो करो, क्योंकि मैं ये किसी भी कीमत पे नहीं होने दूंगा। ये कहने के बाद कासुमा कोड़ा पे फिर से अपना हमला करता है, जिससे कि कोड़ा रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि कोड़ा को कासुमा का हमला काफी जोर का लगता है, जिससे कि वो थोड़ा पीछे हट जाता है
कासुमा दोबारा से कोड़ा पे अपना हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोड़ा सामने से कासुमा के हमले को रोकता है और कहता है, मैंने कहा ना, मुझे वो करने पे मजबूर मत करो जो कि मैं नहीं करना चाहता, समझे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कोड़ा कासुमा पे भी अपना एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिससे कि वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। कासुमा उसे रोकता है और उससे कहता है, तो तुम भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो, चलो दिखाओ जरा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कोड़ा और कासुमा एक दूसरे पे कई सारे हमले को करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के हमले को रोके जा रहे होते हैं। इस पे जोमान कहता है, चलो भी कोड़ा, तुम्हें ये करना ही होगा, क्योंकि अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। इस पे कूरी कहती है, क्या? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? कासुमा को कोड़ा को हराने में दिक्कत हो रही है। उसने गोकू, वेजिटा और यामोशी और यहाँ तक कि ज़ेनोसमा की शक्ति को भी सोख लिया, लेकिन वो भला इसे हराने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इस पे क्योगा कहता है, शायद हो सकता है कोड़ा के पास भी कोई सेलेस्टियल सील ना हो, इसलिए उसे हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई भी सेलेस्टियल सील नहीं हुई तो कासुमा को उसकी कमजोरी नहीं मिलेगी। कासुमा के सामने फिलहाल उसकी कोई भी कमजोरी नहीं है। इस पे कोड़ा कहता है, अभी भी वक्त है कासुमा, संभल जाओ, ये सब रोक दो। लॉर्ड अकुमो तुमसे लड़ना नहीं चाहते और ना ही मैं, मुझे मजबूर मत करो। इस पे कासुमा कहता है, मैं किसी भी कीमत पे नहीं रुकने वाला हूं, समझे। ये कहने के बाद कासुमा अपनी पावर को थोड़ा अप करता है और उस पे एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिससे कि कोड़ा रोकता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाता है। लेकिन तभी कोड़ा कुछ कर पाता, इससे पहले ही कासुमा कोड़ा पे अपना हमला कर देता है, जिसे कि कोड़ा रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इस पे जोमान कहता है, नहीं कोड़ा। इस पे कासुमा कहता है, मैं सच में नहीं चाहता कि ये मुझे करना पड़े, क्योंकि तुम आखिर के लाइट सैयन हो, लेकिन बेहतर होता तुम इस लड़ाई में मेरा साथ देते, लेकिन तुम भी बिल्कुल इनके जैसे हो, नाकाम और मजबूर। मैं तुम सभी को एक साथ मार दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कासुमा कोड़ा पे फिर से अपना हमला करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जगह पूरी तरीके से हिलने लगती है। ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उस पे क्योगा कहता है, क्या अब ये सब भला क्या हो रहा है? इस पे कासुमा कहता है, क्या अब ये भला कैसी ताकत है? इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे एक अजीब सी रोशनी होती है और कासुमा के सामने ज़ेनोसमा आकर खड़े हो जाते हैं और इस बार ज़ेनोसमा अपनी फुल पावर में होते हैं और वो कहते हैं, मुझे आज तक ये करने के लिए किसी ने भी मजबूर नहीं किया। जैसे ही ज़ेनोसमा ये बात कहते हैं, हम देखते हैं कि वहां पर कई सारे प्लैनेट अपने आप नष्ट होने लगते हैं। इस पे कूरी कहती है, नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ज़ेनोसमा ज्यादा देर तक इस रूप में रहे तो वो सब कुछ तबाह कर देंगे। तभी ज़ेनोसमा कहते हैं, अब भला मुझे इस पूरे मल्टीवर्स को खत्म ही क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन मैं ये करके रहूंगा। मैं तुम्हें मार कर रहूंगा।